बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 33/2024 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आज की एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर ये डेट भी मेंशन है, पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर ऑन 20/11/2024। ठीक है, ये आज की एडवर्टाइजमेंट है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। एंड प्लस सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। ठीक है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इजीली उसको वॉच करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद घर बैठे सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ 400 में। अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं सो आप उसके लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूंगा। आप वहां पर इंस्टाग्राम के लिंक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और देन फिर मैं आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 400 में सबमिट करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्रेटरी, बोर्ड इकोनॉमिस्ट। ठीक है, मैनेजर। और यह है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। पे स्केल 17 है, टोटल 16 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट पे 11 हैं, स्पेशल पर्सन की जो है वो 1 ही सीट है, माइनॉरिटी जो कोटा है वो 1 है और वुमेंस की 3 सीटें हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज़ उनको रिक्वायर्ड हैं वो क्या हैं वो डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये सारे डिसिप्लिन, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपके पास इनमें से किसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है देन यू आर एलिजिबल, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी काफ़ी डिटेल्स लिखी हैं, अगर मैं सारी पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो आपके लिए वीडियो को देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आल्सो ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 33 साल मेल कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन इंक्लूड है, और फीमेल कैंडिडेट्स की टोटल 36 ईयर्स होनी चाहिए एज, इसमें भी रिलैक्सेशन इंक्लूड है। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब बेसिस है, ऑल पंजाब बेसिस है, और पोस्टिंग भी पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। सिलेबस आपका जो है वो इसके बाद आपसे वो डिस्कस करेंगे, आपसे शेयर करेंगे वेबसाइट पर, तो इंशाल्लाह मैं उस हवाले से भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है जी अकाउंटेंट या ऑडिटर, स्टोर कीपर या कैशियर। ठीक है, इसमें टोटल 7 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट पे 5 हैं और वुमेंस की 2 हैं। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। बीकॉम अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हुआ है या फिर आपने बीए या बीएससी सेकंड डिवीजन के साथ कॉमर्स सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में, इनमें से किसी में भी किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एज इसमें आगे मेंशन है, अब मैं सारों में अलग-अलग नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो एज यहाँ पर लिखी हुई है, जेंडर भी लिखा हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। सिलेबस के हवाले से डिटेल्स बता देता हूँ आपको कि इसमें आपका 80% अकाउंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, और 20% आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। जनरल एबिलिटी में आपकी जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये सारे इंक्लूड होते हैं। अब जनरल सब्जेक्ट की जो सिलेबस है वो मेरे पास PDF कंप्लीट फाइल्स मैंने बना कर रखी हुई हैं। ठीक है, जनरल सब्जेक्ट्स के पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, इसमें एवरीडे साइंसेज हो गया, बेसिक इंग्लिश हो गया, बेसिक कंप्यूटर साइंस स्टडीज़ हो गया, तो ये सारी कंप्लीट मैंने फाइल्स बनाकर रखी हुई हैं। 300 में मैं सेल करता हूँ, अगर आपको वो चाहिए हो तो आप उसके लिए भी मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सीनियर अकाउंटेंट की, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 1 ही वैकेंसी है इसमें और ओपन मेरिट पर है। MCOM या BCOM आपने किया हुआ है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप बस 3 साल का है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और ये एज भी मेंशन है, जेंडर भी मेंशन है, और इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 80% होंगे, और जनरल एबिलिटी यहाँ पर भी 20% होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, ये है पर्सनल असिस्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और ये एक्सटेंडेबल है, और ओपन मेरिट पे टोटल 1 ही सीट है। बैचलर्स अगर आपने सेकंड डिवीजन के साथ किया हुआ है आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बैचलर्स मींस 2 इयर्स डिग्री जो होती है, अगर आप BS है, MS है, वट कुछ है तो फिर तो डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलेगी आपको। और उसके अलावा जहाँ पर सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट है उसमें आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर अ स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट, एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपका ये होगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं, ये असिस्टेंट पे स्केल 16 है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है 3 इयर्स का और टोटल 9 वैकेंसीज हैं। ओपन मेरिट पे 4 हैं, वुमेंस की 3 है और माइनॉरिटी की 1 और स्पेशल पर्सनस की भी 1 है। बैचलर डिग्री आपने सेकंड डिवीजन के साथ की हुई है, आप एलिजिबल हैं। 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी आपका वही टेस्ट होगा, ठीक है। 90 मिनट्स आपकी ओवरऑल ड्यूरेशन होती है, 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। और यहाँ पर ये मेंशन है आपका जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडीज़, तो इसके सिलेबस के हवाले से मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ डिटेल्स। अगर आपको वो चाहिए हो, कंप्लीट PDF फाइल्स हैं जिसमें पास्ट ईयर के MCQs भी इंक्लूड है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेडिकल ऑफिसर नेक्स्ट जॉब है, ये भी 3 इयर्स के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट 1 ही वैकेंसी है। MBBS अगर आपने किया हुआ है आप एलिजिबल हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो 100% टेस्ट होगा वो आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड ही होगा, यानी MBBS से रिलेटेड आपसे मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, ये रेगुलर जॉब है, परमानेंट है, 5 वैकेंसीज हैं। ओपन मेरिट पर 4 और 1 वुमेंस की है। BA अगर आपने किया हुआ है और साथ में 4 महीनों की अगर आपने कंप्यूटर लैंग्वेज की ट्रेनिंग की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। या BCS अगर आपने सेकंड डिवीजन के साथ सिंपल किया हुआ है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी टेस्ट ड्यूरेशन और मार्क्स वही हैं। 80% आपका कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो ये कंप्लीट आपको PDF मिल जाएगी 300 की कंप्यूटर रिलेटेड, और जनरल एबिलिटी की भी आपको 300 की मिल जाएंगी 20% वाली, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर, मेडिकल सोशल ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट। इसमें 44 पोस्ट हैं, यानी 44, दिस इज़ टू मच। ओपन मेरिट पर 33 हैं, स्पेशल पर्सन कोटा 2 हैं, माइनॉरिटी की 2 हैं और वुमेंस की भी 7 है। मास्टर डिग्री अगर आपने की हुई है सेकंड डिवीजन के साथ इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी और रूरल सोशोलॉजी, वुमेन स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, मतलब इसमें से किसी में भी, किसी डिसिप्लिन में भी अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या BS है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80%, 80 नंबर के, और बाकी आपका 20% वही जनरल एबिलिटी होगा। ये बीच में जो एज और जेंडर, डोमिसाइल, प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैं इसलिए नहीं बता रहा, ये बिल्कुल क्लियर है, मैं ऊपर एक दफ़ा बता चुका हूँ, तो आगे बताना बेमकसद है, क्योंकि वीडियो भी देखना है, वो भी अगर लेंथ अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आपके लिए भी मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है असिस्टेंट की, ये भी 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ही वैकेंसी है और रिजर्व फॉर माइनॉरिटी, सिर्फ माइनॉरिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास सेकंड डिवीजन के साथ है और साथ में 35 वर्ड्स पर मिनट अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है ऑन कंप्यूटर, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी आपकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, ठीक है, इन MS ऑफिस, सॉरी। और यहाँ पर भी जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है वो होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, ये है असिस्टेंट, अगेन पे स्केल 16, ये रेगुलर है, 2 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट पर हैं। ग्रेजुएट आप हों, सिंपल BA BSc अगर आपने किया हुआ है 2 इयर्स तो आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर भी आपका 100 मार्क्स का 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, ठीक है, और जिसमें आपके जनरल एबिलिटी के जितने भी बुक्स हैं जनरल, सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड है, तो आपने इनको तैयार करना है। नेक्स्ट आ जाए जूनियर क्लर्क है, ऑन रेगुलर बेसिस है, ये भी टोटल 40 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट पे 32 हैं, स्पेशल पर्सन की 1 है और माइनॉरिटी 5, वुमेन की 2 हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने 12th क्लास अगर आपकी पास है, इंटरमीडिएट अगर आपका क्लियर है तो आप एलिजिबल हैं, यानी FA FSC ICS ICOM व्हाटएवर कुछ भी हो आप एलिजिबल हैं। और साथ में आपके पास जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो स्किल्स हैं MS ऑफिस की 25 वर्ड्स पर मिनट आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रोफिशिएंट होने चाहिए आप MS ऑफिस में, तो आप एलिजिबल होंगे। और इसमें जो 80% आपका जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग ये नीचे सारे जनरल जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड है, और यहाँ पर MS ऑफिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 20% होंगे, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर ये भी असिस्टेंट की, और ये रेगुलर बेसिस पर है, यानी परमानेंट है। 3 वैकेंसीज है, तीनों ओपन मेरिट पर हैं, और ग्रेजुएट होने चाहिए आप, सेकंड डिवीजन BA BSc कुछ भी हो तो एलिजिबल हैं। और अगेन यहाँ पर भी वही जनरल एबिलिटी आपका सिलेबस होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जूनियर क्लर्क आ जाता है, अगेन यहाँ पर ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। टोटल 15 वैकेंसीज है, ओपन मेरिट पर 9 है और माइनॉरिटी की 1 है, वुमेंस की 2 हैं, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन के साथ हो तो एलिजिबल है, ठीक है। और 25 वर्ड मिनट्स ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश की टाइपिंग आप कंप्यूटर पर MS ऑफिस पर 25 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से लिख सकते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एबिलिटी जो आपका टेस्ट होगा वो 80% होगा जनरल सब्जेक्ट्स का,
और MS ऑफिस से रिलेटेड 20 नंबर के MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है जी इंटरनल ऑडिट स्पेशलिस्ट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है, और ये एक्सटेंडेबल भी है और एक ही वैकेंसी है ओपन मेरिट पर। इसमें अगर आपने CA या ACMA या MBA इन फाइनेंस या BBA इन फाइनेंस सेकेंड डिवीजन के साथ, मतलब किसी में भी आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सिलेबस है वो आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा 80%, ठीक है, यानी अगर आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस में, यानी इंटरनल ऑडिट स्पेशलिस्ट है ना, तो ऑडिट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन 80% किए जाएंगे और जनरल एबिलिटी का 20% यहाँ पर इंक्लूड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है असिस्टेंट डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट पर है, ये भी एक ही वैकेंसी है और इसमें भी आपका MBA MPA या BBA कोई भी है तो आप एलिजिबल हैं और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड यानी असिस्टेंट डायरेक्टर से रिलेटेड 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20% आपके जनरल एबिलिटी होंगे। फिर आगे आ जाते हैं जी, ये है एडमिन ऑफिसर, ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, ठीक है, 2 वैकेंसीज़ हैं, वो भी ओपन मेरिट पर हैं। इसमें भी आपका वही सेम ऊपर वाली डिग्रीज हैं, MBA MPA या BBA कोई भी किया हुआ आप एलिजिबल होंगे, एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। 80% आपका जनरल क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और 20% जनरल एबिलिटी होगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाएं, यह है सीनियर रजिस्ट्रार, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं और 15 वैकेंसीज़ हैं, इसमें भी ओपन मेरिट पर 10 हैं, ठीक है, माइनॉरिटी की 1 है, वुमेंस की 3 है और स्पेशल की भी 1 ही वैकेंसी है। MBBS अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे और यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसका सिलेबस जैसे ही आएगा तो वो बाद में अपडेट्स आपसे शेयर करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर सीनियर रजिस्ट्रार है किडनी ट्रांसप्लांट, 4 वैकेंसीज़ हैं, ओपन मेरिट पर 3 है, वुमेंस की 1 है। MBBS यहाँ पर भी डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है, और आगे डिटेल्स लिखी हुई हैं, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सीनियर रजिस्ट्रार रेडियोलॉजी, ठीक है, ये रेगुलर परमानेंट जॉब है, 35 वैकेंसीज़ हैं, ओपन मेरिट पर 28, स्पेशल 1 और माइनॉरिटी की 2 हैं, वुमेंस की 4 है, काफ़ी सारी हैं और इसमें भी आपका MBBS डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये तो आपकी एडवर्टाइजमेंट की जितनी डिटेल्स जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर 2024 है। PPSC की ये वेबसाइट दी हुई है ppsc.gop.pk, इस वेबसाइट को विज़िट करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन की जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ उस हवाले से डिटेल्स आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ। अगर आप हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और उसके अलावा अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसको वॉच करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके अलावा आप अपनी जो फ़ी है, चलान फ़ी, वो कैसे सबमिट करवा सकते हैं, इस पर एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड करके उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है, और आप उसको वहाँ से वॉच कर सकते हैं। 1-2 मिनट की वीडियो होगी कि आप घर बैठे अपनी जो ऑनलाइन फ़ी है PPSC की वो कैसे इजी पैसा के थ्रू या बैंकिंग एप्लीकेशंस के थ्रू कैसे सबमिट करवा सकते हैं, वेरी इजी। तो उस पर भी एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो आप उसको वॉच करते हुए अपनी फ़ीस भी सबमिट करवा सकते हैं। सो ये डिटेल्स थी PPSC की जो आज की एडवर्टाइजमेंट 33/2024 अनाउंस हुई, उस हवाले से मैंने शेयर कर दी। मेरे चैनल पर FPSC और PPSC की एक प्लेलिस्ट है कंप्लीट, उसमें सारी FPSC और PPSC की वीडियोस हैं रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशंस और फ़ी चलान एप्लीकेशंस, और इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपके इंटरव्यूज़ की हैं ये सारी की सारी मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो आप उसको साथ साथ विजिट करते रहा करें। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो आप क्वेश्चन कॉमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।